इंद्र देवता खुश है और बारिश आने का मतलब खुश है। इंद्र देवता खुश है। किसान आजकल चाहता है कि बारिश हो, गेहूं की फसल के लिए बहुत लाभदायक है, तो इंद्र देवता किसानों से प्रसन्न है। बारिश जो आई है सर, क्या लगता है कि इंद्र देवता प्रसन्न हुए हैं? वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डटो वहीं, तुम निडर हटो नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो ईश्वर ने हमको यहाँ ईश्वरीय काम के लिए लगाया। हम गरीब मजबूर किसान की आवाज उठा रहे हैं, तो उसने देखा कि भाई जिस समर भूमि में मैंने भेजा इन लोगों को, इनकी परीक्षा भी तो लेके देखूं, क्या ये ठंड में, बर्फ में, ओलों में, कड़कड़ाती ठंड में, आंधी में, हवा में, तूफान में रुक पाते हैं या नहीं रुक पाते। तो हम सब रुके हुए। नहीं, वो तो सर वो तो हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। जिस हिसाब से जो टेंट है गिरा पड़ा है, उसके बाद भी देखा जा रहा है कि बारिश जो है सुबह से 2 बजने का भी समय हो गया, लेकिन जो घर से हैं आम नागरिक नहीं निकल पा रहे। ऐसी स्थिति में आप लोग बैठे हुए हैं, आपकी हिम्मत की तो वाकई। सुनार के पास 2 चीज लेके जाओ आप, एक पीतल और एक सोना। पीतल को सुनार एक तरफ रख देता है और सोने में परखता है कितना खोट है, क्योंकि उसे पता है सोने की चीज है, लेकिन फिर भी उसकी परख होती है। तो जब से इस सृष्टि की रचना हुई है, हमेशा सत्यवादियों की, आंदोलनकारियों की परीक्षा होती है। परीक्षा की घड़ी है, परीक्षा में हम पास जाएंगे और जीतेंगे। कैसे देखते हैं सर आप, कैसे देखते हैं पूरा जो ठंड का माहौल है, बारिश हो रही है, नहीं, कैसे आंदोलन चल रहा है? ठीक है, थोड़ी अव्यवस्था होती है। रात टेंट गिर गया, सारा मामला जो था, जो खाद्य सामग्री थी थोड़ी बहुत जो रखा था, आटा वाटा, वो खराब हो गया। सुबह से भोजन नहीं बन पाया क्योंकि हमारी रसोई खुले में ही चलती थी। सुबह से भूखे हैं? हाँ, बस अब थोड़ा आकर के बेचारे वो जो हमारा रसोइया है उसने थोड़ा बहुत करा करके थोड़ा सा कुछ लोगों को अब खिलाया आकर के, जो तो 2-3 बजे के करीब। बाकी सुबह से, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम डटे हुए हैं। और फिर किसान तो खेत में भी जब कड़कड़ाती ठंड होती है, माइनस टेम्परेचर होता है, उसमें भी रात को जो नहर का पानी जा करके और नंगे पैर खड़ा होकर के खेत में काटता है। तो ये कोई बात नहीं, इससे हम इसमें किसी की कोई सहानुभूति लेना चाहते हैं इस चीज के लिए। परमात्मा ने जब मार्ग हमको ये दिया तो ये कष्ट का मार्ग है, इसमें कोई बात नहीं। ठीक है सर, आपके पास मैं आना चाहता हूँ। कल परसों से 2 दिन से सर खबरें चल रही हैं कि यूपी बॉर्डर पे 2 किसान जो हैं शहीद हो गए हैं, मौती घाट उतर चुके हैं, चाहे जो भी स्थिति है। कैसे देखते हैं? 4 तारीख का समय दिया गया है सर, और उधर कृषि मंत्री जी ये कह रहे हैं कि हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि कल ही 2 नहीं 58 अब तक शहीद हो चुके हैं। हाँ, और कल तक 60 हो जाएंगे, क्योंकि 2 की नफरी रोज आ रही है। एक आज भी हुआ है, एक कल ने सुसाइड नोट करके, कश्मीर सिंह जी ने उनका अपना चिट्ठी लिखी है, सुसाइड नोट किया है, जैसे राम सिंह जी ने, संत जी ने अपना सुसाइड किया था। तो जब भी कोई लड़ाई लड़ी जाती है तो कुर्बानी तो दी जाती है, वो अपनी शहादत दे रहे हैं, कुर्बानी हो रही है। बिना कुर्बानी के, बिना कुछ खोए कुछ नहीं पाया जाता। तो किसान हैं, वार पार की लड़ाई के मूड में हैं, और जितनी भी कुर्बानी हमें देनी पड़ेगी वो कुर्बानी देंगे, उससे पीछे नहीं हटेंगे। कृषि मंत्री जी कह रहे हैं कि हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं कि 4 तारीख का जो वार्तालाप है वो आखिरी ही वार्तालाप होगा। तो हम भी नहीं कर रहे भविष्यवाणी, हम भी भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल। ये तो वही बताएंगे, लेकिन सरकार के हाथ में है सारा खेल सारा सरकार के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हम अडिग हैं, देश की आज़ादी के लिए भी लाखों लोगों के बलिदान हुआ था, और आज ये किसान की आज़ादी की लड़ाई है जिसको किसान लड़ रहा है। तो इसमें भी हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, किसान शहीद हो रहे हैं, लेकिन किसान जो है वो पत्थर दिल पर रख करके बैठा हुआ है कि चाहे जो हो जाए, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए वो गुलामी की बेड़ियां जो है वो अपने पैरों में डाल के नहीं दे करके जाएगा। ऐसा ठंड का पूरा माहौल है, सुबह से बारिश चल रही है, क्या कहीं से कुछ मैसेज आया आप लोगों की तरफ से, सरकार की तरफ से? ना, कुछ नहीं, यहाँ कोई देखने तक भी नहीं आया, कोई ना पूछने आया है कि भाई आपका टेंट गिरा है, क्या गिरा, आपने खाना खाया नहीं, चाय पानी, कुछ नहीं है यहाँ, बिल्कुल एकदम से। अब कल वार्ता है, मैं ज़्यादा थोड़े ऐसे असहज शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता। बाकी सरकार तो जो है, बस इतना जरूर कहूँगा कि खून की प्यासी है, खून अच्छा लग रहा है सरकार को, इसलिए रोजाना हमारे किसान मर रहे हैं, लेकिन सरकार अभी कहीं जाग नहीं रही है। ये कोई मुहूर्त देख दिया कि जी पंडित जी ने कि 4 कोई बैठना है, अरे यदि तुम पे समाधान है, उस दिन लेट हो गए थे, रात हो गई थी, आपके पास समाधान है और आप सुनना चाहते हो किसान की बात को, तो अगले दिन की वार्ता कर लेते, दूसरे दिन की कर लेते, तीसरे की कर लेते, 5 दिन बाद वार्ता करोगे। इसका मतलब जो है आपकी नीयत में कहीं खोट है। लेकिन जो आज माहौल है, मोदी जी ये सब देखें और किसान की पीड़ा को समझें, मैं ऐसा आशा करता हूं, और परमात्मा करे
कि उनको ईश्वर ये ज्ञान दे कि भाई किसान को किस तरह घर भेजा जाए। मास्टर स्वराज जी, आप ये राष्ट्र अध्यक्ष भी हैं, तो कैसे रूपरेखा होगी कल के बाद अगर फैसला आप लोगों के पक्ष में नहीं आता? किसान परीक्षा की घड़ी है और किसान परीक्षा में खरा उतरेगा। और ये कल अगर उनको परमपिता परमात्मा सद्बुद्धि नहीं देता, वैसे इंद्रदेव जिस तरीका से प्रसन्न है, तो लग तो ये रहा है कि कोई खुशी का समाचार मिलेगा। लेकिन नहीं तो फिर राजपथ पर परेड होगी ट्रैक्टरों की, गौ माता रहेंगी साथ में और देश का तिरंगा रहेगा हाथ में, ट्रैक्टरों पे सब गाड़ियों पे बधा हुआ रहेगा और राजपथ पर परेड किसान परेड होगी और गौ परेड होगी। अच्छा, यहाँ पे किसानों भाइयों को जो संख्या है, जिस तरीके से आप लोग डटे हुए हैं, क्या संख्या कभी कम हो रही है कि और भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं? कैसे कम हो जाएगी? ऊपर बैठे हुए हैं, आगे बैठे हुए हैं, उधर घूम रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे। अरे नहीं, बारिश की वजह से संख्या बढ़ रही है भाई। हमें तो ये जो जितनी बारिश हो रही है, ठंड हो रही है, उतनी संख्या बढ़ रही है। ये तो ताजुब है कि संख्या बढ़ रही है, मनोबल डाउन नहीं हो रहा किसी का भी। परीक्षा नहीं, कुछ ऐसा नहीं, ऐसा वैसा तो है ही नहीं इस आंदोलन में कुछ भी। सीधी वार पार की जंग है भाई। अब क्या सांकेतिक धरना नहीं है, वार पार की कुश्ती है और देखते हैं बराबर छूटती है या हार जीत पे छूटती है। सर, एक आखिरी सवाल है मेरा, अगर 50-50 में बात करने के लिए तैयार होंगे तो फिर आप लोगों को क्या जवाब जाएगा? नहीं, 50-50 क्या हो? 50-50 का हिसाब तो 50 तो फिर अगली बार तक आए को बोल दी, फिर तो बोल ही देना था उन्हें। 50-50 हो गया, ये 50-50 नहीं है। संख्या के हिसाब से हमने 4 मांगे दी तो आप 50-50 कह सकते हो, लेकिन बात ये नहीं है। तो जो मांगे हैं उनका वजन कितना है ऊपर नीचे, वजन तो जो मांगे रही है उन्हीं का। ये तो 10% भी नहीं है, कुछ भी है। निकल के पूछ रह रहा है। हाँ नहीं, हाथी निकल गया पूछ नहीं रहा, पूछ निकल गई हाथी रह रहा है। पूछ ही निकली अभी, हाथी तो पूरा का पूरा अटका पड़ा है। अरे जिस लड़ाई के लिए हम आए हैं उसमें तो ABCD अभी कुछ है ही नहीं। ABCD कुछ भी नहीं है अभी तो अभी ABCD कुछ हुआ नहीं है, इसलिए अभी तो पूछ निकली है केवल और हाथी रह रहा है। लेकिन मजबूती के साथ किसान खड़ा है, हटने वाला नहीं है पीछे, कोई बात नहीं, बिल्कुल। तो अभी आप लोग डटे रहेंगे जिस तरीके से आप लोग? बादलों को जिद है अगर बिजलियां गिराने की, तो हमको भी जिद है वहीं आसियां बनाने की। सरकार से इस बार ये पहला आंदोलन ऐसा है जिसमें किसान सरकार से कुछ मांगने नहीं आया है। सरकार जो कह रही थी कि हम बहुत अच्छा एक कानून लेकर के आए, सरकार को वापस करने के लिए आया। हम इसमें लाभ का तो हम कोई चीज हमें लेके जाना ही नहीं, हम तो खाली हाथ ही जाने, बिल्कुल। हम कुछ मांग नहीं रहे। वो जो हमारे गले में जबरदस्ती लटकाना चाहते हैं, हमारे गले में घालना चाहते हैं, उसको वापस देने के लिए आए हैं हम। देने आए वापस कि मेरा मुझ पे कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर और तेरा तुझको सौंपते क्या लागे। कि मोदी जी ये गले में जो घंटा हमारे लटका रहे हो, ये घंटा अपने ही पास रखो, हमको नहीं चाहिए बिल्कुल भी। इसलिए उसे देने आए वापस। मांगने तो मांगा क्या अभी हमने? कुछ भी नहीं। उसके लिए तो अलग आंदोलन होगा। अभी तो यहाँ से हटके है यूपी में, लखनऊ में आंदोलन होगा भाई। हमारे मक्का लूटी, बाजरा लूटा, धान लूटा, गन्ने के किसानों की पेमेंट नहीं हो रही, गन्ने का मूल्य निर्धारित नहीं कर रहे। इसका हिसाब करने तो योगी जी से लखनऊ जाएंगे ना। अभी तो केंद्र से 2-2 हाथ हुए हैं। अभी तो भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति लखनऊ के लिए ऐलान करेगी जैसे यहाँ से निपटेंगे, क्योंकि अब तो हमारी नस खुली है। अब तो लड़ने में थोड़ा आनंद आया है, तो लखनऊ वार पार की कुश्ती होनी है। चिंता ना करो, मीडिया के लिए पूरा राशन रहेगा।